नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर तहे दिल से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रोहित धीमान मैथ्स पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनका सॉल्यूशन शुरू किया था। उसी संदर्भ में आज की यह दूसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो अगर आपको देखनी है तो उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और उसमें मैंने जो पिछले साल 2022 में पेपर आया हुआ था बोर्ड परीक्षा का सेट 1 822 AB, वो मैंने आपको सोल्व करवा दिया था क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें हमें दिया है में से दो संख्याओं का, वे दो संख्याएं हैं 306 और 657। 9 दिया है, ठीक है। और हमसे पूछा है ले से बताओ इनका, ले से 306 और 657 का। देखिए एक संबंध बताता हूं इसको, इनमें जो होता है आपको कि ले से गुणा में से बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये इनमें संबंध होता है दो संख्याओं और उनके लैसे तथा मैसे में। इस संबंध का प्रयोग करके हम यहां पर लैसे को ज्ञात करेंगे, या फिर हम इसको लिख सकते हैं लैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बटे में आ जाएगा में से। पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 और में से इनका में से दिया है 9, ठीक है। अब हम 9 से डिवाइड करते हैं इनको। 9 से क्या ये डिवाइड हो जाएगा, 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27, ये डिवाइड हो रहा है। 9 सत्ते 63, 2 बचे, 9 तिया 27। अब हम इन दोनों की गुणा करवा लेते हैं। चलिए गुणा कराते हैं और लिखते हैं अपना आंसर। 3 छंग 18, 3 तिया 9, 7 छिंग 42, 7 तिया 21, 8 3 13 2 2, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 22,338, ठीक है। ये अपने चौथे क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर होगा। राइट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इसका ख पार्ट दिया है। इसमें sin 3a इक्वल्स टू cos a माइनस 26 डिग्री दिया है और कहा है कि a का मान ज्ञात करो। देखिए ये जो sin 3a है, क्या इसको हम cos 90 माइनस 3a नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं अभी मैं समझाने वाला हूं आपको। देखिए हमने पढ़ा था कि अगर कहीं पर साइन 90 माइनस थीटा हो तो उसको हम कोस थीटा लिख सकते हैं। वह इसी प्रकार अगर कहीं कोस 90 माइनस थीटा हो
तो उसको हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा है, इसको मैंने कोस 90 माइनस थीटा लिख दिया, यानी कोस 90 माइनस 3a लिख दिया। अब दोनों ओर से कर दो तुलना, तुलना जैसे ही तुलना करने पर 90 माइनस 3a इक्वल्स टू हो जाएगा a माइनस 26। पक्षांतरण करते हैं, ये 3a उधर ले जा रहे हैं तो a प्लस 3a हो जाएगा, ये 26 लेफ्ट हैंड में, 90 प्लस 26 हो जाएगा। इनको जोड़े तो कितना 116 आएगा जोड़कर, और इनको जोड़े तो 4a हो जाएगा। a का मान आ जाएगा 116 बटे 4। कितनी बार चलेगा, 4 दूनी 8 और 4 नम 36, तो a का मान आएगा 29 अंश, यह आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब चौथे के ग में कहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। यह पार्ट है फोर्थ का। देखिए ये कोई दीवार मान लीजिए और यहां पर इस पर कोई खिड़की है और सीढ़ी ऐसे टिकाई गई है, समझ गए। ये सीढ़ी जो है वो 10 मीटर लंबी है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी है ये, और दीवार पर टिकाने से भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई, ये 8 मीटर ऊंचाई है। तो हमें ये दूरी बतानी है कि ये दूरी कितनी होगी। इसको एक त्रिभुज ABC मान लेते हैं और इस दूरी को x मान लेते हैं हम। तो अब ये दूरी हमें ज्ञात करके बतानी है। तो चित्र से इसमें समकोण त्रिभुज है, यहां पर एक, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होगा छोटी भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी छोटी भुजा का स्क्वायर, यानी BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर। AB की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर। और BC की वैल्यू x है, इसलिए x का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस x स्क्वायर, या पक्षांतरण करें x स्क्वायर बराबर होगा 100 माइनस 64, एक्स स्क्वायर बराबर होगा 36, या यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे 6, क्योंकि ये रूट 36 होगा, रूट 36 को हम 6 लिख सकते हैं। तो 6 मीटर आएगी दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। तो आप नीचे एक लाइन लिख देंगे, अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बराबर 6 मीटर। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा है 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए जो इसे 4:3 के अनुपात में विभाजित करे। दोनों भागों की माप लिखिए। देखिए इसमें आपको ज्योमेट्री बॉक्स की आवश्यकता होगी, फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ, आप इसको बनाने का पूरा प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हमें अपने स्केल की सहायता से एक रेखाखंड खींचना है। इसका नाम आप A और B रख सकते हैं।
इसकी लंबाई होनी चाहिए 5.8 सेंटीमीटर। अब इसे हमें 4:3 के अनुपात में विभक्त करना है। 4:3। देखिए जो भी अनुपात दिया होता है सबसे पहले आप इनकी इसमें दी गई दोनों संख्याओं को जोड़कर उनका योग निकाल लीजिए। 4 और 3 7, 7 आ गया। ठीक है, अब आप इस ए बी रेखाखंड के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा ए एक्स खींच लेंगे और इस पर 4 + 3 यानी 7 बराबर बराबर दूरी से 7 चाप लगाएंगे। तो बराबर दूरी प्रकार में भर लीजिएगा और 7 बराबर चाप लगा दीजिएगा। 3 4 5 6 7 इन पर लिख दीजिएगा क्रम से A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7। अब सब में एक स्टेप कॉमन होगा ऐसे प्रश्नों में कि A7 को हमेशा B से मिलाया जाएगा। तो A7 को हमने B से मिला दिया स्केल की सहायता से। उसके बाद हमें इस A4 से, क्योंकि पहला अनुपात 4 है, तो इस A4 से जाने वाली और A7 B के समांतर रेखा खींचनी है। दो तरीके से समांतर रेखा खींची जा सकती है। नंबर 1 सेट स्क्वायर का यूज करके और नंबर 2 कोण को मापकर बराबर कोण खींचकर। तो अगर सेट स्क्वायर का यूज करें तो हमें इसके समानांतर सेट स्क्वायर लगाकर उसको खिसकाकर A4 पर आना होता है और हम समांतर रेखा खींच देते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि इस A7 पर अपना चांदा लगाइए और ये कोण माप लीजिए कितना है। मान लीजिए ये थीटा है, कोण माप कुछ भी आएगी चांदे की सहायता से, हम थीटा मान लेते हैं इसको। तो आपको यहाँ A4 पर उतना ही कोण बना देना है, अर्थात थीटा एंगल ही यहाँ बना देना है और ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब ये ऊपर जो है यहाँ C बिंदु आता है। ठीक है, आप C मान सकते हैं इसको। तो ये जो रेखा के दो खंड हो गए, रेखाखंड के दो भाग हो गए AC और BC, ये आपको बताते हैं कि ये 4:3 के अनुपात में होंगे। ठीक है, इस तरह से खींचेंगे आप इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वें खंड के प्रश्नों को सोल्व करते हैं। 5वें का पहला खंड दिया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखिए दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो हम दो चर ले लें या फिर सिंगल एक वेरिएबल लेकर भी इसको कर सकते हैं। तो मैं तो इसे एक वेरिएबल एक चर लेकर ही सोल्व करने वाला हूं। ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है और कैसे करेंगे इसको देखिए। आप ना एक संख्या मान लीजिए कि माना एक संख्या x है, माना एक संख्या x है। तब दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या, ध्यान से क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ लिया है तो आपने पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का योग जो है वो 27 है। तो अगर योगफल 27 है और हमें एक संख्या का पता है कि वो x है, तो दूसरी संख्या 27 में से x को घटाकर मिल जाएगी। तो अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 - x होगी। दोनों संख्याएं हमने यहां पर प्राप्त कर ली हैं। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, आपने अगर ध्यान से पढ़ा है तो आप समझ पाए होंगे कि प्रश्न कह रहा है कि ये जो दो संख्याएं आपने मान ली हैं इनका गुणनफल 182 है। तो x गुणा 27 - x ये 182 के बराबर है। गुणा करवा देते हैं। 27x - x² बराबर 182, या इन दोनों पदों को एक ही साइड ले जाए तो ये प्लस का बन जाएगा x², ये माइनस का हो जाएगा 27x, और ये यहीं का यही रहा, पॉजिटिव था पॉजिटिव ही लिखेंगे, बराबर 0।
अब हमें 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो गुणा करने पर 182 और जोड़ने पर 27 देते हों। इसके लिए हम 182 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। पहले 2 नम 18, 2 एकम 2, 7 से कट जाएगा 13 बार, 13 से कट जाएगा 1 बार। हम देख रहे हैं 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 को गुणा करे तो 182 आएगा, और अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 27 आएगा। तो हमें करना क्या है, इस 27 के स्थान पर 14 प्लस 13 रख देना है, इंटू एक्स प्लस 182 बराबर 0। इसको हटा दे रहा हूं, अब इसकी जरूरत नहीं रही हमें। ठीक है, अब क्या करना है, इस माइनस चिन्ह को अंदर एंटर कराएंगे, इधर से x भी अंदर एंटर कराएंगे, अर्थात गुणा कराएंगे। माइनस प्लस माइनस 13 और x की 13 में गुणा 13x हो जाएगा, प्लस 182 बराबर 0। अब दो दो के जोड़े बनाएंगे, पहले जोड़े से x को मनाएगा, x माइनस 14 बचेगा, फिर माइनस 13 को मनाएगा, x माइनस 14 बचेगा, इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 14 इस पूरे में से कॉमन, तो x माइनस 13 बचा, इक्वल्स टू 0। x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, दोनों का गुणनफल 0 है, तो या तो पहला 0 होगा या फिर दूसरा 0 होगा। x इक्वल्स टू 14 आ गया और x इक्वल्स टू 13 आ गया। तो यही वे दो संख्याएं हैं जो हमें ज्ञात करनी थी। अतः अभीष्ट संख्याएं 13 व 14 हैं, और यहां आकर हम लिख देंगे कि यही हमारे क्वेश्चन के लिए आंसर है। अब आगे इसी का ख पार्ट पूछा गया है। देखिए, पुराने सिलेबस का क्वेश्चन लगता है मुझे, क्योंकि अब तो रेखाएं इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी इसको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। इसका मतलब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन भी फेस हो सकते हैं जो बुक से बाहर होंगे, यानी आपके जो सिलेबस है उससे बाहर हो सकते हैं। तो मैं इसको आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल अनजान है, इसके जैसे क्वेश्चन हमने नहीं पढ़े हैं। तो सबसे पहले इसका हमें कॉन्सेप्ट जानना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कोई रेखा अक्षों में अंतःखंड काटती है, ये अक्ष है x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। एक रेखा इस तरह अंतःखंड काट रही है। अंतःखंड मतलब यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी। ये बिंदु होता है मूल बिंदु, यानी 0 0 होता है। अक्षों से अंतःखंड A और B काट रही है। अगर ये A है यहां से यहां तक की दूरी, तो इसका मतलब इस बिंदु के निर्देशांक हो गए A और 0, और अगर ये दूरी यहां से यहां तक B है तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 0 और B। ठीक है, समझ गए। अब ये जो रेखा जा रही है अक्षों को काटकर, इस पर मूल बिंदु से एक लंब डाला गया है, ये P पॉइंट कह लेते हैं, और इस लंब की लंबाई को स्मॉल p कह लेते हैं। तो आपको सिद्ध करना है इस लंब की लंबाई के लिए, क्या सिद्ध करना है कि 1/p² इक्वल्स टू 1/a² प्लस 1/b²। ये आपको इसमें प्रूव करना है, प्रूव इट, इसे प्रूव करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी बिंदु से किसी भी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई को किस सूत्र के द्वारा मेजर करते हैं। तो मैं बताता हूं आपको। रेखा, ये हमारा नोट 1 है, रेखा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 पर बिंदु x1 y1 से डाले गए
लंब की लंबाई P से निरूपित की जाती है। सबसे पहले इस समीकरण को एज इट इज लिख लेते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी और अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है, यानी x और y के गुणांक। लेकिन एक बात और याद रखनी है कि जिस बिंदु से आप लंब डाल रहे हैं, x और y के स्थान पर उसी बिंदु में दिए गए मान x y के जो है वो रखने होते हैं। तो ये सूत्र होता है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई के लिए। दूसरा, इसमें आपको जो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आपको ये रेखा तो नहीं दी गई है, तो इस रेखा को ज्ञात करने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे वो है दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो उसको भी पढ़ लेते हैं। दो बिंदु भी मान लेते हैं, वो x1 y1 तथा x2 y2। दो बिंदु ये हैं। इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, होकर जाने वाली रेखा का समीकरण इस सूत्र के द्वारा दिया जाता है, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये सूत्र होता है। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं अपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 का ख। एक बार फिर आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसमें कहा है उस रेखा पर जो अक्षों से ए व बी का अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई P है, तो सिद्ध करो ये। ठीक है, सबसे पहले हम उस रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। अब रेखा किस किस से होकर जा रही है? A0 और 0B से होकर जा रही है। चित्र वही बनाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। बिंदुओं A0 व 0B से जाने वाली रेखा का समीकरण, ये हो जाएगा y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब मैं आपको बता दूं, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। वैल्यू रखनी शुरू करते हैं। y माइनस y1 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू b है, y1 की वैल्यू फिर से 0 है, x2 की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू a है, इंटू x माइनस a आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से ओनली y बचा और यहाँ हमारे पास बच रहा है माइनस a, जिसको हम इधर मल्टीप्लाई करा देंगे y के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ ओनली b बचेगा, ये माइनस 0 हट जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा के लिख लेंगे bx माइनस ab। ठीक है, अब ये पद निगेटिव होगा और ये पद ये भी निगेटिव है, तो हम पक्षांतरण करके इस पद को उधर ले जाकर पॉजिटिव बना देंगे और इस पद को इधर लाकर पॉजिटिव बना देंगे। तो ये हो जाएगा ab इक्वल्स टू bx माइनस ay, सॉरी प्लस ay। या फिर इसको एक काम करते हैं, सभी पदों को एक ही साइड ले जाते हैं। bx ये उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस ay माइनस ab इक्वल्स टू 0। ये वो समीकरण है जिस पर हमें मूल बिंदु से लंब डालना है। अब इस रेखा पर मूल बिंदु अर्थात 0 0
से डाले गए लंब की लंबाई P इक्वल्स टू हो जाएगी बी x1 के स्थान पर 0 और y1 के स्थान पर भी 0 का प्रयोग करेंगे, तो bx1 यानी b इंटू 0 प्लस ay1 यानी a इंटू 0 माइनस ab, ये एज इट इज समीकरण लिखी है, बस x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर 0 लिखा है, और अपोन में अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट में x का गुणांक आएगा स्क्वायर में और प्लस y का गुणांक आएगा स्क्वायर में। ठीक है, अब इसको तो हटाते हैं और यहां से आगे इधर से कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये दोनों पद तो 0 बन जाएंगे, तो P इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस AB और अपोन में अंडर रूट, इस a स्क्वायर को पहले लिख लें और b स्क्वायर को बाद में। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो प्लस होता है, योग की जो प्रक्रिया होती है वो क्रम विनिमय होती है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें p का स्क्वायर करना होगा, क्योंकि हमें p का स्क्वायर दिया है सिद्ध करने को, तो दोनों ओर का वर्ग कर रहे हैं, तो माइनस AB का वर्ग होगा, और अंडर रूट का जब वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, ये बात तो बेसिक है, आपको पता ही है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें p स्क्वायर को 1 के अपोन में लिखना है, तो इसको 1 अपॉन p स्क्वायर लिख दिया, अब नहीं या लिखेंगे यहां पर, और इसको उल्टा करके लिखेंगे, इसको तो ऊपर लिख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि रेसिप्रोकल कर रहे हैं, LHS का कर दिया तो RHS का भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इसको नीचे लिख रहा हूं और इसको a स्क्वायर b स्क्वायर लिख दिया मैंने, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर था, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, या 1 अपॉन p स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको इसके नीचे सेपरेट कर दीजिए, प्लस दूसरे के नीचे भी सेपरेट कर दीजिए। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास बचता है 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। क्या किया? ये वाला पद पहले लिख दिया, ये वाला पद बाद में लिख दिया, क्योंकि योग की प्रक्रिया कर्म विनिमय होती है, कर्म को आगे पीछे बदला जा सकता है, और यही हमें अपने इस क्वेश्चन के लिए प्रूव करना था। तो ये हो चुका है प्रूव। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको थोड़ा समय देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलो भाई, 5वें का गैप पार्ट सोल्व करते हैं। कहा है एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर है। शंकु के आधार की परिधि, देखिए इसको हम 2 पाई r से निरूपित करेंगे, अगर हमने r को त्रिज्या मान लिया है तो ये 24 पाई के बराबर दी है हमें। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊंचाई को हम h से निरूपित करते हैं, और h हमें 5 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, कहा है शंकु का आयतन ज्ञात करो। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो हमें उसके लिए r का मान चाहिएगा। r का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? यहां से लिखेंगे, चूंकि 2 पाई r इक्वल्स टू 24 पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 24 को काटकर 12 आ जाएगा, तो r की वैल्यू आएगी 12 सेंटीमीटर। अब शंकु का आयतन, ये आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h।
1/3 गुना पाई की वैल्यू 22/7 रखी जा सकती है गुना, अच्छा हम यहाँ से क्या कर सकते थे, चलिए छोड़िए, हमें अपना आंसर पाई में नहीं लेकर आना, तो यहाँ 12 का स्क्वायर गुना 5, ठीक है। ये 22 गुना 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, गुना 5/3 गुना 7 हो जाएगा। क्या हम 3 से इसको काट सकते हैं? हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 48 आ जाएगा, ठीक है। अब हम सबकी गुणा कर लेते हैं। 22 पंजे 110 गुणा 48/7 गुणा करवाते हैं। 11 अठे 88, हासिल 8 गए, 11 चौक 44 और 8, 44 और 8 हो गए 52, 11 चौक 44, 8 और 4 12, 52 हो गए, 0 एज इट इज रहा, बटे में 7, ये अपना आंसर आ जाएगा। इसको हम आंसर लिख देंगे और आंसर लिखेंगे ये हम घन सेंटीमीटर में, ये आंसर रहेगा इसका। देखिए इन्होंने क्या कर रखा है, इसको 7 से डिवाइड कर रखा है, तो अगर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा जो आपकी आंसर सीट में है। तो ये 754.28 घन सेंटीमीटर ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। दिया है इसके घ पार्ट में कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता को दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता 18 है। लुप्त बारंबारता f का मान ज्ञात करो। देखिए दैनिक जेब भत्ता दिया है, दैनिक जेब भत्ता, साथ में दी है बारंबारता, बीच में हम मध्यमानों को लेते हैं क्योंकि यहां में वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं। ग्यारह से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, ये हमें आंकड़े दिए गए हैं। मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात होता है मध्यमान? इन दोनों को जोड़ते हैं और जो योगफल आता है उसको 2 से भाग देते हैं, तो इनका योगफल 24 आएगा, 24 को 2 से भाग देकर आएगा 12। इनका योगफल 28 आएगा, 28 को 2 से भाग देकर आएगा 14। यहाँ हम देख रहे हैं 2-2 का अंतर है, तो यहाँ 16, यहाँ 18, यहाँ 20, यहाँ 22 और यहाँ 24 हो जाएगा। सब में 2-2 2-2 बढ़ा देंगे आगे। बारंबारताएं हमें क्रम से दी गई है 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13। इसके बाद एक लुप्त बारंबारता है f, 5 और 4 दिया गया है। हमें ये लुप्त बारंबारता पता करनी है, जबकि हमें इसका माध्य पहले से ही पता है कि इसका माध्य 18 है, लेकिन हम अपने तरीके से माध्य ज्ञात करेंगे और फिर बाद में उसको कंपेयर करवा देंगे। तो हम यहाँ पर f गुणा x करते हैं, ये x है हमारे पास और ये f है, तो 12 सत्ते 84 हो गए, 14 छिंग 84 हो गए, 16 नंबर कितने हो गए, 9 छगी 54, 9 एकम 9 और 5 14, 144 हो गए। 13 अट्ठे 18 तिया 54 हो गए, हासिल 5 गए, 18 एकम 18 और 5 हो गए 23। 20 की f में गुणा 20f आ जाएगा, 22 की 5 में गुणा 22 पंजे 110, 24 चौका 96, ठीक है।
हमें क्या करना है, सभी बारंबारताओं को जोड़ना है। 7 और 6 13 और 13 26 और 9 35 और 5 40 और 4 44। 44 के साथ में ये एफ भी जोड़कर रखना है। अब हमें इन सभी को जोड़ लेना है। देखिए इस पद को अलग रखेंगे, बाकी सभी को आपस में जोड़ लेंगे। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 6 22 हासिल 2 गए। 8 और 8 16 और 4 20 और 3 23 और 1 24 और 9 24 और 9 हो गए 33 और 2 35 हासिल 3 गए। 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 752 प्लस 20 एफ आ जाएगा इसके साथ। अब हम माध्य निकालेंगे। माध्य जेब खर्च या जेब भत्ता बराबर होगा सिग्मा एफ गुणा एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब, सिग्मा एफ गुणा एक्स का मतलब इन सभी का जोड़, यानी ये जो आया हमारे पास 752 प्लस 20 एफ और बटे में आएगा 44 प्लस एफ। ठीक है, और ये माध्य जेब खर्च ऑलरेडी हमें गिवन है, कितना है 18 दिया गया है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हाँ 18 दिया गया है। तो अब हमें इस समीकरण को सोल्व करके f का वैल्यू ज्ञात करना है, जिसको इधर लेफ्ट हैंड में ज्ञात कर लेता हूं। 18 के साथ गुणा करानी है 44 प्लस f की और इक्वल्स टू 752 प्लस 20 f हो जाएगा। गुणा कराते हैं। 18 चौक 72 हासिल 7 गए। 18 चौक 72 और 7 हो गए 79 प्लस 18f बराबर 752 प्लस 20f। पक्षांतरण कर लेते हैं, f वाले पद एक तरफ और अचर पद एक तरफ। तो ये 792 में से 752 घटा दिया और 20f में से 18f घटा दिया। यहां बचे 40 और यहां बचे 2f। तो f का मान आ गया 40 बटे 2 यानी 20। तो 20 आंसर है, अर्थात लुप्त बारंबारता जो है वो 20 है। ठीक है, ठीक है गाइस, बाकी जो क्वेश्चन इसमें से बचे हुए हैं वो हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, आप वहां से जाकर डायरेक्ट उसको देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने इनकी प्लेलिस्ट का लिंक डाला है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी बाकी जो पहले वाला पार्ट था उसे भी, इसे भी और इससे आगे आने वाले पार्ट्स को भी उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप वॉच कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।